यह कहानी 20 साल पुरानी है। आदमपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक रानी नाम की लड़की थी जो पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। रानी को बचपन से ही डरावने सपने आते थे। सपने में वो खुद को एक पेड़ से टंगी हुई दिखाई देती थी, तो कभी कभी उसके सपने में एक डरावना लड़का आता था और उसे अपनी तरफ बुलाता था और न जाने पर वह लड़का जोर जोर से रानी पर चिल्लाता था। रानी ने यह बात अपने घर वालों से बताई, पर उन्होंने इसका वहम समझकर टाल दिया। रानी का हाल ही में 12वीं कक्षा में एडमिशन हुआ। कॉलेज में उसका मुलाकात संदीप से हुई, जो उसके कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्टडी नोट्स के बहाने दोनों के मुलाकात हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 12 जून को रानी का जन्मदिन आया। रानी के सारे दोस्त और रिश्तेदार उस पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब रानी सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसे लगा उसके अलावा उस कमरे में कोई और मौजूद है। रानी जल्दी से अपने बिस्तर की ओर बढ़ी और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद जब रानी ने करवट बदली तो देखा कि उसके पास वही लड़का खड़ा था जो उसके सपने में आता था। रानी घबरा गई। वह डर के मारे कमरे के एक कोने में जाकर छुप गई। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था और डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। वह लड़का रानी के पास आकर बोला, रानी घबराओ मत, मैं मुकेश हूँ। तुम्हारा मुकेश? रानी थोड़ी हिम्मत करके बोली, कौन मुकेश? उस पर वह लड़का बोला, वही मुकेश जो तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रहा है। रानी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, 18 साल से? उस पर वह लड़का बोला, हाँ 18 साल से। पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे घर वाले को हमारा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी के चलते हम दोनों ने खुदकुशी कर लिए थे। क्योंकि तुम्हारा अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हो गया था, इसीलिए तुम्हारा दूसरा जन्म मिल गया और मैं तुम्हारे तलाश में 18 साल से भटकता रहा। यह सब सुनकर रानी के होश ही उड़ गए। वह लड़का बोला, चलो रानी, अपनी दुनिया में जहाँ सिर्फ तुम और हम दोनों होंगे। इस पर रानी बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी और मैं सिर्फ संदीप से प्यार करती हूँ और किसी के साथ नहीं करूंगी और उसके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर वह लड़का मानो पागल हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई और वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी बीच वह लड़का फिर से चिल्लाया, नहीं, सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ऐसा करते हुए वह लड़का रानी के ओर बढ़ने लगा। रानी डर के मारे जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। अगले ही दिन से रानी का हालत बिगड़ने लगी। वह जहाँ भी जाती वहाँ उस लड़के के चेहरा नजर आता। कभी कभी उसके कान में आवाज आती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक दिन संदीप रानी से मिलने उसके घर गया। संदीप ने देखा रानी अपने कमरे के एक कोने में बैठी है। संदीप उसके पास गया और कहने लगा, रानी देखो, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा संदीप। जैसे ही रानी के कान पर यह आवाज पड़ी, रानी जोर से चिल्लाई और रानी ने एक ही हाथ से अपना बेड को उठाया और संदीप के तरफ फेंक दिया। उसका यह रूप देखकर संदीप के होश ही उड़ गए और डर के मारे संदीप का शरीर कांपने लगा। संदीप जैसे तैसे रानी के कमरे से बाहर आ गया। संदीप ने फिर कभी रानी के पास कॉल नहीं किया और ना ही फिर उससे मिलने की कोशिश भी की। थोड़ा और समय बीतने के बाद रानी के हालत बद से बदतर होते गए। हाथों के बल चलना, जोर जोर से चिल्लाना, यह सब देखकर उसके माँ बाप बहुत डर गए और उनको यकीन हो गया
कि रानी पर किसी बुरे साये की असर है। शैतानी साये को भगाने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली। जैसे ही तांत्रिक रानी के कमरे में आया, रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, उस पर कमरे में मौजूद सामान को फेंकने लगी। तांत्रिक ने घर वालों की मदद से रानी को बेड से बांध दिया और अपने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग शुरू किया। यह प्रयोग भौतिक था। जैसे ही तांत्रिक अपना प्रयोग शुरू करता, रानी जोर जोर से चिल्लाती। वह साया रानी के शरीर को नुकसान पहुंचाता। यह प्रयोग 10 दिनों तक चलता रहा। इन 10 दिनों में रानी ने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया था। इसी के कारण रानी की भूखमरी के कारण मौत हो गई और वह लड़का रानी के रूह को लेकर चला गया। इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं या फिर इसे पाने की भूख? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।